आज 7 जनवरी को है इस वर्ष की पहली एकादशी यानी कि 2024 में पड़ने वाली सबसे पहला एकादशी। और आज की इस वीडियो में हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी द्वारा बताए गए एकादशी में किए जाने वाले 3 विशेष उपायों का वर्णन करेंगे जो आपको आज और अभी करना है। तो ध्यान से सुने उपाय को कैसे करना है और अच्छे से समझें। तो गुरुजी ने सबसे पहला उपाय बताया कि गुरुजी ने कहा कि पिछले वर्ष पढ़ने वाले अगर आपने यानी कि 2023 में पढ़ने वाले सारे सोमवार की अष्टमी प्रदोष एकादशी का व्रत आप किए हो लेकिन फिर भी आपको उसका फल नहीं मिला है, सोमवार का व्रत किए हो फिर भी महादेव तक आपकी हृदय की बात नहीं पहुंची है, आपके जीवन में दुख और संकट कष्ट आ ही रहे हैं या आपके जीवन में पैसा आ ही नहीं रहा है, धन आ ही नहीं रहा है, 1 रुपये कमा रहे हो 1.25 रुपये खर्च हो रहा है, जीवन में बहुत ज़्यादा तकलीफ आ रही है, तो आपको इस वर्ष की पहले एकादशी का यानी कि आज 7 जनवरी को इस विशेष उपाय को करना है। इस विशेष उपाय को करने के लिए आपको शिव जी के मंदिर 7 बेलपत्र और 1 कलश गंगा जल लेकर पहुंच जाना है। अगर आपके पास इतना सारा गंगा जल नहीं हो तो आप 1 कलश जल लेकर उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालकर भी इस उपाय को कर सकते हो। शिव जी के मंदिर पहुंचकर आपको 7 बेलपत्र को सबसे पहले आप जो गंगा जल लेकर गए हो कलश में उसमें डाल लेना है। फिर उस कलश के जल को आपको शिव जी के सामने बैठे नंदीश्वर भगवान के उठे हुए पैर पर चरण पर सिर्फ और सिर्फ जल को ही समर्पित करना है। आपको इस तरीके से जल समर्पित करना है कि आपके कलश में जो 7 बेलपत्र है वो ना गिरे। फिर जल समर्पित करने के बाद श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए आपको जल समर्पित करना है। फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का ही स्मरण करते हुए आपको उन 7 बेलपत्री को निकालकर शिव जी के शिवलिंग के ऊपर अपनी कामना कहते हुए आपके घर में जो कष्ट है तकलीफ है उसका स्मरण करते हुए, धन नहीं आ रहा है तो उसे महादेव से कहते हुए, महादेव से निवेदन करते हुए आपको 7 बेलपत्री को शिव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। गुरुजी ने कहा कि मात्र एकादशी वाले दिन इतना ही कर देने से आपके जीवन में सारे दुख कष्ट तकलीफ जो भी आ रहे होते हैं वो दूर हो जाते हैं। आपके घर में रुपया रुकना शुरू हो जाता है, जो गलत कामों में पैसा लग रहा होता है, जो मेडिकल में दवाइयों में या इधर उधर अदालत में कहीं पे भी पैसा लग रहा होता है वो रुक जाता है, बंद हो जाता है और आपके घर में वैभव सत्य की वृद्धि होती है। बहुत ही विशेष और अचूक है जो आपको सिर्फ और सिर्फ एकादशी को यानी कि आज ही करना है। तो आप इस विशेष उपाय को अवश्य करें। मात्र 7 बेलपत्री और 1 कलश गंगा जल लेकर आपको जाना है। साथ ही गुरुजी ने बताए थे कि कभी भी आपको शिव जी के विशेष दिनों में यानी कि प्रदोष के दिन, शिवरात्रि के दिन, सोमवार को, मासिक शिवरात्रि के दिन या एकादशी के दिन, इन दिनों में आपको बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। आपको 1 दिन पहले ही बेलपत्री तोड़कर रखना चाहिए और फिर उस विशेष दिन में उस विशेष उपाय को करना चाहिए। गुरुजी ने कहा कि कितनी भी मजबूरी हो, जो भी हो, आपको बेलपत्री नहीं तोड़ना चाहिए। गुरुजी ने कहा कि आपको ऐसा नहीं है कि आप छोटे बच्चे को जाके तोड़वा के लेके आ जाओ बेलपत्री पेड़ से, ऐसा भी नहीं है। गुरुजी ने कहा कि अगर आप बेलपत्री तोड़ना भूल गए हो, आपके पास बेलपत्री नहीं है और कोई उपाय करना आपके लिए बहुत जरूरी है, आप उस उपाय को करना चाहते हो तो एक काम कर सकते हो। आप शिव जी के मंदिर जाकर किसी और ने जो बेलपत्री चढ़ाया है शिव जी के शिवलिंग पर, उस बेलपत्री को लेकर उसे अच्छे से साफ पानी से धोकर फिर आप उस बेलपत्री को अपने उपाय में कर सकते हो प्रयोग। गुरुजी ने कहा कि इस प्रकार से अगर आप बेलपत्री भगवान शिव जी के पर चढ़ी हुई बेलपत्री का प्रयोग करते हो तो आपको उसका विशेष फल प्राप्त होता है और उसका पुण्य भी आपको मिलता है और आप जिस उपाय को करते हो वो उपाय सिद्ध भी होता है या निश्चित है। शिव महापुराण की कथा इस विशेष बात का वर्णन करती है, तो आपको इस विशेष बात का ध्यान अवश्य रखना है। अब जानते हैं दूसरा उपाय। तो गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी ने बताया है कि शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि अगर आपकी कोई बहुत ही ज़्यादा विशेष मनोकामना हो जो पूरी होनी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी, आप चाहते हो कि बहुत जल्दी से जल्दी महादेव आपकी उस मनोकामना को पूरी कर दे, या आपके जीवन में बहुत ज़्यादा दुख आ रही है, तकलीफ आ रही है, कष्ट आ रही है, आप हताश हो चुकी हो, जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी रहते हो, जैसे कि बहुत ज़्यादा कमी हो या घर में शांति नहीं हो, तो इसके लिए आपको अभी आज ही एकादशी
वाले दिन 7 जनवरी को 108 बेलपत्री का माला बनाकर शिव जी के मंदिर पहुंच जाना है। 108 बेलपत्री का आप जो माला बनाओगे, उस माला को बनाने में आपको सुई धागा का प्रयोग नहीं करना है। आपको बेलपत्री की जो डंडी होती है उसी को ही एक दूसरे बेलपत्री से बांध के आपको बेलपत्री की माला बना लेनी है। और एक विशेष बात का स्मरण रखना है कि जो आप 108 बेलपत्री माला बनाने के लिए प्रयोग में ले रहे हो, उन सारे बेलपत्रियों की जो डंडी की जो ठूठ होती है, पीछे में जो बेलपत्री होती है उसकी लास्ट में डंडी में जो ठूठ होती है उसको आपको तोड़ लेना है और फिर उसके बाद आपको बेलपत्री का प्रयोग करना है। क्योंकि गुरुजी ने अपनी पिछली कथाओं में बताए थे कि अगर आप ठूठ वाली बेलपत्री को शिव जी को समर्पित करते हो तो फिर उसका कोई भी पुण्य, उसका कोई भी फल आपको प्राप्त नहीं होता है और ना ही आपका वो उपाय सिद्ध होता है और ना ही आपकी मनोकामना पूरी होती है। तो इस बार आप इस विशेष बात का विशेष ध्यान दें ताकि महादेव आपकी मनोकामना को जल्दी से जल्दी पूरी करे। तो शिव जी के मंदिर 108 बेलपत्री की माला लेकर पहुंच जाना है और फिर आपको शिव जी का स्मरण करते हुए, शिव जी को अपने दुखों को, कष्टों को कहते हुए, अपनी मनोकामना कहते हुए, अपने हृदय की बात कहते हुए, आपके घर में जो पैसे की तंगी है, क्लेश है, शांति जो भी है उसका स्मरण करते हुए अपनी जो कामना आप महादेव से कहना चाहते हो या पिछली बार आप कह के थक गए, महादेव तक नहीं पहुंची, उस अपनी कामना को हृदय से महादेव पर आस और पूर्ण विश्वास रखकर महादेव को कहना है और उस 108 बेलपत्री की माला को आपको शिव जी के शिवलिंग को पहना देना है। मात्र इतना ही आपको एकादशी वाले दिन करना है। गुरुजी ने कहा कि ये उपाय सिर्फ और सिर्फ आप एकादशी के दिन ही कर सकते हो, यानी कि आज 7 जनवरी को आप इस उपाय को कर सकते हो। तो अभी ही आप ये 108 बेलपत्री की माला लेकर शिव जी के मंदिर पहुंच जाए और अपनी कामना कहकर उसे शिव जी को पहना दे। और महादेव आपको फिर कभी भी हारने नहीं देते हैं। महादेव हमेशा आपको विजय दिलाते हैं, जीत दिलाते हैं और आपकी जो भी मनोकामना होती है उसे महादेव जरूर सुनते हैं और बहुत जल्दी से जल्दी उसे पूर्ण करते हैं। एक बार आप इस उपाय को अवश्य करिए। बहुत ही अचूक और विशेष शिव महापुराण का उपाय है। देखना अगले एकादशी से पहले आपकी ये मनोकामना पूर्ण हो चुकी होगी या निश्चित है। अगर आपको थोड़ा भी डाउट है तो एक बार आप इस उपाय को करके अवश्य देखिए। अब तीसरा और अंतिम उपाय जो आपको करना ही है, एकादशी वाले दिन आप कोई उपाय करो ना करो, कोई अच्छा पुण्य का काम करो ना करो, कोई व्रत करो ना करो, किसी भी कुछ भी चीज ना करो, पर आपको ये उपाय तो करना ही है। गुरुजी ने कहा कि एकादशी वाले दिन जब आप शिव जी के मंदिर जाए, शिव जी को जल चढ़ाने के लिए एक कलश जल लेकर शिव जी के मंदिर पहुंचे या फिर आप घर में ही शिव जी के शिवलिंग पर जल चढ़ाए, किसी कारण से आप मंदिर नहीं पहुंच पा रहे हो, घर में ही शिव जी की पूजा कर रहे हो, शिव जी पर जल चढ़ा रहे हो, तो एकादशी वाले दिन आपको शिव जी के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का स्मरण करते हुए एक कलश जल समर्पित करना है। और जल जब पूरा आप समर्पित कर ले उसके बाद आपको मात्र 3 बार स्वधा 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 नाम का उच्चारण करना है। ये स्वधा नाम कोई साधारण नाम नहीं है। शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि मात्र स्वधा नाम का उच्चारण आपके जीवन से सारे दुखों को, कष्टों को दूर कर देता है। बहुत ही विशेष और चमत्कारी नाम है ये स्वधा। अगर आपके जीवन में कोई भी दुख आ रही होती है, कष्ट आ रही होती है, तकलीफ आ रही होती है या भविष्य में आने वाली होती है कि जो आपको कष्ट दे सके, ऐसी सारी समस्याएं मात्र स्वधा नाम का 3 बार उच्चारण एकादशी वाले दिन करने से आपके जीवन से दूर हो जाती है। आपके जीवन में जो दुख, तकलीफ, कष्ट आ रहे हैं, जो भी परेशानी आ रही है वो तो दूर होती ही होती है, साथ ही आपके भविष्य में जो कष्ट, तकलीफ आने वाले होते हैं वो भी आपके इस स्वधा नाम के उच्चारण करने मात्र से दूर हो जाते हैं और आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि आती है। माता स्वधा स्वयं आपके घर में बरकत लेकर आती है और आपके ये सुनिश्चित करती है कि आपके जीवन में कभी भी कोई भी चीज की तकलीफ ना हो। जो भी चीज की आपको कमी होती है वो कमी होने से पहले ही माता स्वधा आपको सब कुछ प्रदान कर देती है। ऐसा चमत्कारिक नाम है स्वधा। साथ ही शिव महापुराण की कथा कहती है कि आपको एकादशी के विशेष तिथि को, यानी कि 7 जनवरी को शिव जी के मंदिर जाकर शिव जी पर जल समर्पित करने के बाद 3 बार स्वधा स्वधा स्वधा
नाम का उच्चारण तो करना ही है, पर साथ में आपको अगर आपके पास थोड़ा समय हो, थोड़ा अगर समय आप शिव जी के लिए निकाल सको, तो आपको शिव जी के मंदिर जाकर शिव जी पर जल चढ़ाने के साथ साथ शिव जी 3 बार स्वधा स्वधा नाम का उच्चारण करने के बाद आपको स्वधा स्त्रोतम का भी पाठ करना चाहिए, जिसमें मात्र 12 श्लोक है। आप संस्कृत में, हिंदी में जो आपको उचित लगे, जो आप पढ़ पाओ, जो आपके लिए उपयोगी हो, आप उसमें ही स्वधा स्त्रोत का पाठ कर सकते हो। गुरुजी ने कहा है कि अगर आप एकादशी के दिन स्वधा स्त्रोतम का पाठ करते हो तो फिर ये आप लिख के ले लो कि आपके जीवन में कभी भी धन की कमी तो बिल्कुल नहीं होने वाली है और आपके जीवन से जो दुख तकलीफ आई है वो दूर हो जाएगी, यह निश्चित है। तो ये थी गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी द्वारा बताए गए एकादशी को किए जाने वाले कुछ विशेष उपायों की जानकारी। अगर आपको ये सारी उपायों की जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हो और अपने परिवार वालों के साथ या अन्य शिव भक्तों के साथ इसे शेयर भी कर सकते हो। हर हर महादेव।